कोटपुतली लेकर चलते हैं। ऑपरेशन चेतना करीब 142 घंटे हो गए हैं। बेहद दुखद है कि 142 घंटे हो गए लेकिन बच्ची अभी तक बाहर नहीं आ पाई। बोरवेल में गिरे हुए 7वां दिन है और अभी भी प्रशासन के हाथ खाली है। टनल की खुदाई जारी है, ना जाने कब तक की खुदाई जारी रहेगी। अब तक 4 फीट की खुदाई हो पाई, 4 फीट खुदाई और शेष है। अंदर हार्ड पत्थर आने से एनडीआरएफ को आ रही है परेशानी, ये कहा जा रहा है। यानी 7वां दिन सिर्फ 4 फीट की खुदाई। सोचकर चलिए कि 4 फीट तो अभी बाकी है, न जाने और कितने दिन लगने वाले हैं। हैमर से अब खुदाई की जा रही है, शिफ्ट वाइज काम हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन है, शिफ्ट चल रही है, कोशिशें जारी है, कहा जा रहा है लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं है। ये बेहद दुखद है, अफसोस है। कई तरह के सवाल है कि आखिर बच्ची अभी तक क्यों बाहर नहीं आ पाई। क्या इतना वक्त लगता है किसी रेस्क्यू में, किसी ऑपरेशन में? हमने आपको ठीक अभी मध्य प्रदेश के गुना की वो जानकारी दी थी। 10 साल का बच्चा बाहर निकाल लिया गया रेस्क्यू करके, लेकिन बचाया नहीं जा सका। यहां मासूम है 3 साल की, 7वां दिन है। आप अंदाजा लगाइए। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम, लेकिन उम्मीद की जा रही थी, दुआ किया जा रही थी। पूरा राजस्थान साथ खड़ा था, लेकिन अभी भी खड़ा है। लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, कई तरह के अब सवाल खड़े होने लगे हैं, डर लगने लगा है, अनहोनी की आशंका है। 7वां दिन, बच्ची के बारे में जरा सोचिएगा। 3 साल की महज मासूम, भूखी प्यासी, किस तरह से होगी, किस अवस्था में होगी। चेतना नाम है उसका, सबको चिता रही है, प्रशासन को चिता रही है, लेकिन कब चेतेंगे न जाने, क्योंकि अभी भी खुदाई जारी है। 4 फीट तक की खुदाई हो पाई है, 7वां दिन है, 4 फीट शेष है। बेहद अफसोस के साथ आपको ये बता रहे हैं। अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार हमें वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। अनिल, अपडेट कीजिएगा, क्या स्थिति है? शिफ्ट वाइज वो काम कर रहे हैं, न जाने क्या काम चल रहा है, आप जरा डिटेल में बताइएगा। जी, यहाँ पे जो बोरवेल, बड़ा बोरवेल खोदा गया था बोरवेल चेतना के पास जाने के लिए, तो उसकी खुदाई होकर नीचे टनल बनाई जानी थी। और टनल के अंदर जैसे मट्टी की जगह पत्थर आ गया, तो उसके बाद उसको काटने के लिए पेयर्स भेजे जा रहे हैं, 2-2 के एक टीम बनाकर। और वो वहां पे टीम जाकर उस पत्थर की कटाई कर रही है और कटाई करके और वापस आ रही है। जी ठीक है, लेकिन कहा क्या जा रहा है? क्या ये शिफ्ट वाइज जो काम चल रहा है इसलिए कि अगर कोई वर्कर थक जाता है, टीम का सदस्य थक जाता है तो दूसरा उस वक्त लग जाता है, या फिर वो जो पहले काम चल रहा था, जैसे ऑफिसेज में काम होते हैं 9 घंटे 10 घंटे, वैसे शिफ्ट वाइज काम हो रहा है? जरा ये भी समझाइएगा। जी, जो अगर पूरे ऑपरेशन की बात करें तो जिससे पिछले 5 दिन के बाद, कल के बाद हालात सुधरे हैं और कल से काम होना दिखाई दे रहा है। उससे पहले तो ऑफिशियल टाइम की तरह ही हो रहा था शुरू के 5 दिनों में तो, और कल के बाद काम में तेजी आई है। और अब यहाँ पे जो टनल की खुदाई का काम है, जो वहाँ पे जो उनको टारगेट दिया जाता है कि जैसे ही आप थके हुए, थकान महसूस हो तो वापस ऊपर आ जाओ, और नेक्स्ट टीम को भेज दिया जाता है। जी ठीक है, लेकिन अगर ये एक्टिवनेस अगर पहले दिन ही और उसी पल दिखा दी जाती तो शायद आज हालात कुछ होते, स्थिति कुछ और होती और खुदाई का काम कुछ और ही होता और चेतना शायद हमारी आंखों के सामने होती। अभी तो मंजर का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। परिवार वालों की स्थिति बताइएगा, क्या उनको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? जी, परिवार की बात करें तो जैसे कल तक वहाँ पे न तो कोई भी सरकारी अधिकारी, और जस्ट कलेक्टर मैडम कैंप करती हैं जब भी यहाँ पे घटना स्थल पे आती हैं, तो मात्र 100 मीटर पे दूर घर के सामने ही बोरवेल है। लेकिन आज तक उन्होंने उस परिवार वाले के पास जाना और उनको सांत्वना देना मुनासिब नहीं समझा। कल शाम को उनको परिवार की याद आई और उन परिवार के पास जाके उनसे मुलाकात करिए कलेक्टर मैडम ने। ठीक है, फर्स्ट इंडिया लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और एक खबर नहीं, ये एक परिवार का हिस्सा लगती है। चेतना 3 साल की मासूम, हर एक अपडेट हम लगातार बता रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, उम्मीद भी कायम है, लेकिन प्रशासन की रफ्तार वो सबके सामने। 7वां दिन है और एक्टिवनेस दिखा रही है टीम। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सफलता हासिल भी हो। आप नजर बना के रखिएगा अनिल, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।